गाबा सर, गुड मॉर्निंग। कैसी रही होली और कौन सा है आज का टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। होली तो अच्छी रही। कल एक ऐसा दिन था, काफी सालों के साथ 3 4 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत ही आराम किया, घर से बाहर निकला ही नहीं। इससे अच्छी होली क्या हो सकती है? इट्स अ रियल होली डे। होली स्टॉक का का नाम है। मतलब ही बदल दिया आपने यार। चलो ठीक है। आज का प्रेफर्ड पिक गाबा सर। आज का प्रिफर्ड पिक ऐसा है कि विकल्प नहीं, अगर गैप डाउन खुलता है तो शॉर्ट नहीं कर सकते, और मार्केट डाउन है तो लेना वही होगा। विकल्प बहुत कम है। स्ट्रेंथ, जहां पर गिरते मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मैं रिपीट करूंगा, द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग। एमसीएक्स मैंने क्विक सिंगल्स दिया था, क्लोजिंग के लिए भी दिया था, अब भी वही दूंगा। इसमें अब भी स्ट्रेंथ नजर आती है। 2501 पे ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस 2480। उसके आसपास खुलता है, 2480 का स्टॉप लॉस लगाकर ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 2550 या 2580 भी पॉसिबल है, क्योंकि गिरते बाजार में भी इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। होल्ड कर रहा है एमसीएक्स, विकल्प नहीं है। एमसीएक्स ये हो गई गाबा सर की पिक। चलिए रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। आपके यहाँ तो आज हो रही होगी होली रचना जी, शायद, या कल हो जी चुकी? आज नो आज है आज है। चलिए तो आवाज ही नहीं आ रही है। यामाहा के साइलेंसर खोल के लड़के घूम नहीं रहे क्या? सॉरी। कुछ नहीं। आज का प्रेफर्ड पिक रचना जी। ओके, आज का प्रेफर्ड पिक है सिप्ला, जिसको हम फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे प्ले करने की ट्राई करेंगे। और आसान नहीं होगा ये, डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे भी है, डिफेंसिव में भी है, तो भी आसान नहीं होगा। बट फिर भी अगर एक ट्रेड हमें अभी के लिए प्लान करना है तो दैट कैन बी प्रोबेबली इन सिप्ला, जिसके फ्यूचर्स को हम 1340 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। एंड अपसाइड बेस में हम टारगेट रख सकते हैं 1370 एंड 80 तक का। ओके, सिप्ला फार्मास्यूटिकल प्रिफर्ड स्पेस है भाई साहब, रखिए रडार पे। लीजिए, मानस गायब है पैनल से, होली मना रहे होंगे सबके सब। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग, एंड सभी को हैप्पी होली। अनुज जी, आशीष जी, आज फिर से सेल ही देना पड़ेगा। जिस तरह से बाजार पैन आउट है, तो मैं वही देख रहा था कि कहाँ पे जगह बन रही है, कहाँ पे चांसेस अच्छे हैं। तो प्रॉपर्टी स्टॉक्स पे, मैं रियल एस्टेट स्टॉक्स पे मेरा व्यू थोड़ा सा निगेटिव है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट देखिए। परसों के दिन एक ब्रेकडाउन था, यानी फ्राइडे के दिन ब्रेकडाउन था, मंडे के दिन थोड़ा सा पॉज था। आज मुझे लगता है इसमें फिर से एक वीकनेस दिखेगी। 1735-36 के आसपास का इसका क्लोज है। तो अभी फिलहाल तो स्टॉप लॉस में रखूंगा 1750 के आसपास, लेकिन जो टारगेट है वो रहेगा करीबन 1640 से लेके 1600। तो अगर गैप डाउन में सीधा हिट करेगा टारगेट तो अवॉइड करेगा। ओके चलिए, मंडे नॉट फ्राइडे, क्योंकि परसों वो एक दिन के छुट्टी में ऐसा व्यू आता है कि फ्राइडे था, लेकिन मंडे था। आप अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। अनुज जी, मेरी ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगी एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में। एचडीएफसी लाइफ का रिसेंटली स्टॉक में वीकनेस रही है थोड़ी बहुत। जो हमने रैली देखी थी उसने मूविंग एवरेजेस में जाके रेजिस्टेंस देखा, और वैसे भी ये सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो परसों के सेशन में हमने देखा कि यहाँ पे कंटिन्यूड वीकनेस है, एक अप स्लोपिंग चैनल से वापस इसने ब्रेकडाउन दिया, तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस हमारा फ्यूचर्स में रहेगा 720 का, टारगेट्स रहेंगे 690 एंड 680 के। गैप डाउन के साथ ऑलमोस्ट अगर नीचे खुले तो फिर अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, बट इट इज अ शॉर्ट। बिल्कुल ठीक है। आपको लेवल्स दे देंगे स्क्रीन पे, लेकिन देखिएगा खुल कहाँ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रह जाता है, उसके हिसाब से फिर ट्रेड्स लीजिएगा। एचडीएफसी लाइफ लेकिन एक सेल रेको है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सावंत साहब आज सब चमक रहे हैं, लाइए स्क्रीन पर सबको दिखाते रहिए यार। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू द पैनल, हैप्पी होली टू एवरीवन। तो अगर हम गैप डाउन खुले तो डेफिनेटली सेल ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई ना करें। बट अगर हम देखें एक चीज, इस इंडेक्स में यानी निफ्टी में अगर हम मेटल्स और पीएसयू बैंक्स निकाल दें तो शायद और भी वीकनेस नजर आए। तो मैं थोड़ा मेटल्स के साथ ही रहूंगा। अभी भी मेरा यहाँ पे थोड़ा बाइंग की तरफ बायसनेस है इन मेटल सेक्टर। यहाँ पे कंडीशनल बाय रखूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील अगर हम देखें
करीबन 1265-70 के बीच, 1267 टू बी एग्जैक्ट क्लोज हुआ था स्पॉट लेवल। इसको 1270 के ऊपर बाय करेंगे। 3 पॉइंट से थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा स्ट्रेंथ का, सो बाय अबाउट 1270 स्पॉट। स्टॉप लॉस रखेंगे 1255, 1255 टारगेट होगा यहाँ से 1300 का, 1300। चलिए, तो ये होगी बात JSW स्टील की। टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई आज की। अब अहमदाबाद चलते हैं पार्थिव के पास। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। बताइए आज के लिए आपका स्टॉक आइडिया। हैप्पी धुलेटी, हैप्पी होली टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, हमें भी लग रहा है कि मेटल्स में जो नॉन फेरस स्पेस में नेशनल एल्यूमिनियम है, ये आई थिंक वन ऑफ द चीपेस्ट नॉन फेरस प्ले है। यहाँ पे अगर देखे जाए तो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है जहाँ पे बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ये प्रोड्यूस करती है। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो स्मेल्टर्स होते हैं वो वेरी हेवी पावर इंटेंसिव रहते हैं और फ्यूल इंटेंसिव रहते हैं। तो जिस तरह से ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके वजह से हमने देखा है कि काफी जो फीडस्टॉक के फ्यूल रहते हैं, जैसे LNG है, नेचुरल गैस है, क्रूड है, तो उसके वजह से हमें लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतने ऊंचे हो जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में कि वहां पे काफी प्रोडक्शन कट्स आएंगे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडियन प्रोड्यूसर रहेंगे। बिकॉज इंडिया में जो इंडिजिनियस कंपनीज है वहां पे काफी बड़े कैप्टिव पावर प्लांट्स रहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड रहते हैं। तो उस लिहाज से स्प्रेड्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। और हमें लग रहा है कि जिस तरह के कॉपर के प्राइसेस भी अराउंड 12,000 के पास होवर कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की डिमांड एज अ प्रॉक्सी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो उस लिहाज से आई थिंक नैल्को के अंदर जिस तरह का कैपेक्स प्लान भी है, आने वाले 3 साल में करीबन 10,000 करोड़ का एडिशनल कैपेक्स रहेगा। 1 मिलियन टन का उनका जो एडिशनल कैपेसिटी है वो जून तक स्टेबलाइज होगा। तो पहले साल में 3 लाख टन करेंगे, बाद में रैंप अप करेंगे। तो हमें लग रहा है 4 टाइम्स की EV EBITDA मल्टीपल पे काफी चीप है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लग रही, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से नैल्को स्टॉक रहेंगे। एल्यूमिनियम स्टॉक्स आज खबरों में भी हैं, उस पर आगे बातचीत कर भी लेंगे। नैल्को पसंद आ रहा है। इस बीच कॉस्पी का वो 9.99 वाला जो सर्किट था वो खुला, 10.25 साढ़े 10% दबाव इस समय कॉस्पी में नजर आएगा आपको। काफी पेन है एशिया में। रिकैप कर देता हूं क्विकली आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज। गावस्कर ने शुरुआत करी थी, MCX पसंद आ रहा है, खरीदना है 2480 के स्टॉप के साथ। रचना जी कह रही है सिप्ला अच्छा लग रहा है, 1340 का SL लगाइए, बाय इनिशिएट कीजिए। सेल क्या करना है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल्टी वैसे बहुत वीक है, 1750 स्टॉप के साथ बेचिए। सेठ साहब कह रहे हैं HDFC लाइफ बेचने के मौके होंगे, सेल करिए, 720 का स्टॉप लॉस लगाइए। JSW स्टील में स्ट्रेंथ नजर आती है, सावंत साहब को 1255 का स्टॉप है। और नैल्को पार्थिव का लॉन्ग टर्म एक फंडामेंटल बाय आइडिया, इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके।